दोस्तों, जहां पर आज के टाइम बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस एनबीएफसी मिलकर बेस्ट रिटर्न्स फिक्स डिपॉजिट्स पे दे रहे हैं, वही बड़ी फॉरेन एंड डोमेस्टिक जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो फिर भी इंडियन स्टॉक्स को ही प्रेफर कर रहे हैं। अगर आज आपके पास 2 लाख रुपीज पड़े हुए हैं, उसका 1 लाख एफडी में और दूसरा 1 लाख स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी 5 साल बाद जाके वो 1 लाख स्टॉक्स में जो पड़े हुए थे वो आपको 10,000 रिटर्न एक्स्ट्रा कमा के देंगे। नो लॉसेस टू लॉसेस सिस्टम क्या है एफडी एंड स्टॉक्स इक्विटीज में, ये जाके आज गहराई से समझेंगे। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। दैट वन सॉल्यूशंस फॉर ऑल ऑफ यू, जो देख के मजा आ जाएगा और आप इजीली फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं कम टाइम के अंदर। चले स्टार्ट करते हैं। Well, speaking of budgets, let's talk about your budget. Let's talk about your household budget. Let's talk about the budget of workers. South Africans going to have to tighten belts as the interest rate. Factor for the week is the central bank actions. Of course, back home we have the RBI monetary policy decision, which will be out on 6th. The meeting is underway already, and the large part of the street is expecting there is going to be a high. But then there's going to be rate decisions in Australia, Pakistan, Sri Lanka. और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधे, जो आपकी जेब पर असर डालेगा। आपको बता दें, आरबीआई ने रेपो रेट में इजाफा किया है। तो इस इजाफे के साथ साथ आपको बता दें, पहले 0.25% का ये इजाफा आरबीआई ने रेपो रेट में किया, जिसके साथ अगर आपके सोते हुए आपका पैसा काम नहीं कर रहा है तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हैं कम टाइम के अंदर। राइट नाउ कंपैरेटिवली इंडिया इज फॉर बेटर पोजीशन देन मेनी अदर कंट्रीज। हमारा इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल पे है। कंपैरेटिवली पॉपुलेशन 140 करोड़ तक रीच हो गया है। आउटसाइड इंडिया से फार्म्स एंड इंडस्ट्रीज इंडिया में आके अभी बिजनेस करना चाहते हैं। हाल ही में जो डाटा हमारे सामने आया है एक्सपोर्ट्स के, उसमें भी एक बढ़ोतरी देखने को भी मिला है। इसलिए ही तो बिजनेस ग्रो कर रहा है। दैट्स व्हाई एफडी के रेट्स बढ़ रहे हैं, फिर भी कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि जो बिजनेसेस लॉस नहीं ले रहे हैं वो टाइम पे रीपेमेंट लोन के कर भी रहे हैं। ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ, डाटा कह रहा है। पिछले 20 सालों में जब जब फॉरेन एंड डोमेस्टिक ज्यादा इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते रहे हैं, तब भी एक अपसाइड रैली मार्केट के अंदर देखने को मिला है और इन्वेस्टर्स खूब सारा पैसा बना चुके हैं उस टाइम पे। और इस टाइम पे भी डाटा आपके सामने अभी आ रहा है, आप देख रहे हो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, आप देश के एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नागरिक के हिसाब से बिजनेस को ग्रो करने में भी हेल्प कर सकते हो और साथ ही साथ उस बिजनेस का भी पार्ट बन सकते हो। एंड द सेकेंड टॉपिक जो है 1 लाख एफडी में अगर इन्वेस्ट करते हैं एंड 1 लाख अगर हम इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक्सेल शीट में आज आपको क्लियरली मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको 10,000 से भी ज्यादा बेनिफिट स्टॉक्स में मिलते हैं कंपेरिजनली एफडी के। अगर लगभग 9% रिटर्न एफडी में भी एंड इक्विटीज में पकड़ के चलते हैं तो आपका 1 लाख कितना बनेगा, आप कैसे 10,000 एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो चलिए आइए आपको एक्सेल शीट में समझाते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हेल्प से कैसे आपका पैसा ग्रो कर सकते हैं स्टॉक्स में। वो भी मैं डिटेल्स में इस वीडियो में समझा दूंगा लेटर इन द वीडियो। चलिए स्क्रीन के ऊपर एक नजर डालते हैं। अभी आपके सामने आ रहा होगा कि कैलकुलेशंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। सो मैं जूम अगर करके रखा हुआ हूँ ऑलरेडी। तो इक्विटीज में देखिए, पहले 1 लाख इक्विटीज फॉर द 5 ईयर्स अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो रेट ऑफ रिटर्न 9% के हिसाब से आपका जो टोटल इंटरेस्ट बनता है 53,862 रुपीज। वहीं पर आपका टोटल कैपिटल बन जाता है 1,53,862 रुपीज। उसके कंपेरिजनली अगर एफडी में आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, आपके वही 1 लाख 9% ऑफ रेट ऑफ रिटर्न के साथ बनते हैं 45,000 रुपीज और टोटल कैपिटल आपके बनते हैं 1,45,000 रुपीज। सो आप एक अंतर देख सकते हो, यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। थर्ड टॉपिक, नो लॉसेस टू लॉसेस सिस्टम। ये ऐसा एक सिस्टम है, आपको इन्वेस्ट करने के पहले ये आपको सीखना और समझना बहुत ही गहराई से जरूरी है। बिकॉज अगर आप आपका पैसा सेफ और टाइम पे नहीं अवेलेबल कर पाओगे तो आपका वो पैसा कोई काम का नहीं रहेगा। नो लॉसेस एफडी में चलता है और लॉसेस इक्विटीज में चलते हैं। जैसे कि आप अगर आज एफडी करते हो तो 7 दिन के बाद आप एफडी को ब्रेक कर सकते हो विदाउट एनी कंडीशंस। उसमें ना तो कोई चार्जेस कटेंगे, ना तो कोई एक्स्ट्रा कमीशंस कटेंगे। तुरंत के तुरंत 2-3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में डायरेक्टली आपका पैसा विथ जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया था वही आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। वहीं पर ही अगर आप इक्विटीज में आज इन्वेस्ट करते हो, कोई भरोसा नहीं है कि 7 दिन, 1 महीना, 1 साल के अंदर आपका इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में चल रहा होगा। अगर प्रॉफिट में चल रहा होगा तो उस कंडीशंस में, सर्कमस्टेंसेस में सही है। अगर नहीं चल रहा है तो दैट पोजीशन में आपको लॉसेस में ही इक्विटीज को सेल करके आपको पैसा आपके अकाउंट में लेना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे भी कितना लॉसेस आपको लेना है ये कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं आपको बोल सकता हूँ। दैट्स द वन पॉइंट जो मेरा फेवरेट है, एफडी की तरफ जाता है
कि एफडी में कोई लॉसेस नहीं है, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा, चाहे वो एक दिन का हो या चाहे वो एक साल का हो। लेकिन इक्विटीज में फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चाहते हैं, शॉर्ट टर्म को छोड़कर, तो आपको वहां पर जरूर 99% टाइम बेनिफिट मिलेगा। और ये मैं नहीं, ये स्टॉक मार्केट की डाटा और चार्ट कहती है। तो इसको लेके अगले कई वीडियोस आएंगे नेसेसरी सीरीज में, तो उस वीडियो में मैं ज्यादा डिटेलिंग में जाके समझाऊंगा कैसे आपको एक अच्छे स्टॉक्स ढूंढना है और उसमें इन्वेस्ट बने रहना है। अगर फिर भी आपको एक म्यूचुअल फंड की तलाश है तो जाके इस लिंक में दिए हुए डिटेल्स में आप जाके क्लिक कीजिए, तो आपको एक बेटर म्यूचुअल फंड इस वीडियो के दौरान मिल जाएगा। यस, अभी मुझे पता है कि आपके मन में, माइंड में ये सवाल जरूर आ रहा है कि इन्वेस्ट करे तो करे कहाँ और कैसे करे जिससे कि हमको बेनिफिट मिले। आप मेरे पास जो सॉल्यूशन है आपके लिए तगड़ा मिल जाएगा। इसके लिए भी मैं एक्सेल शीट में आपको समझाऊंगा, पहले थोड़ी देर बाद मेरी ये बात सुन लीजिए। अगर आपके पास अप्रोक्सीमेटली अगर 1 लाख रुपीज आज है, तो उसमें से 60,000 रुपीज एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए फॉर नाउ, और रिमेनिंग 40,000 रुपीज आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर दीजिए। चलिए एक्सेल शीट में समझते हैं, तो एफडी में कितना रिटर्न मिल सकता है और इक्विटीज में कितना रिटर्न मिल सकता है। टोटल आपका जो मनी 5 साल बाद अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना मिल सकता है। फॉर एन इमरजेंसी फंड मैं 60,000 रिकमेंड कर रहा हूँ एफडी के लिए, क्योंकि आपका भी फैमिली है, किसी भी टाइम आपको वो फंड काम में आ सकता है। That's why I'm recommending a FD and I also prefer equity for sometimes, because आप अगर लॉन्गर टाइम में चाहते हो इक्विटी से बेटर रिजल्ट्स टू प्रोवाइड टू यू। चलिए स्क्रीन के ऊपर एक्सेल शीट के समझते हैं। अभी आप क्लियरली स्क्रीन पे देख रहे हो कि 1 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली जो मैंने पकड़ के चला था, वो आपका एक ब्रेकआउट चार्ट आपके साथ एक्सेल शीट में आ रहा होगा। सो देखिए, अभी अगर एफडी में 60,000 रुपीज फॉर द 5 ईयर्स 9% रेट ऑफ रिटर्न के साथ इन्वेस्ट करते हो, वही टोटल इंटरेस्ट आपको 5 साल में कितने मिलते हैं, 27,000 रुपीज। और जो लगभग आपका टोटल कैपिटल एफडी में इन्वेस्ट किया हुआ वो बन जाते 87,000 रुपीज। वहीं पर अगर आपने जो 40,000 रुपीज फॉर द 5 ईयर्स इक्विटीज में इन्वेस्ट किया होगा 9% रेट ऑफ रिटर्न के साथ, आपको टोटल इंटरेस्ट उसमें मिला होगा 21,500 रुपीज, जो आपके 40,000 बढ़ के हो गए अभी 61,500 रुपीज। आपने अगर एफडी में जो 27,000 रुपीज कमाए होंगे, अगर उसको 5 साल के लिए एसआईपी करके हर मंथली पे इंटरेस्ट पे आउट के साथ 500 रुपए एसआईपी करके चलते हैं या कोई अच्छा सा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर ही आपको 5 साल के लिए अगर लगभग कम से कम 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि सबसे कम है, उसको भी पकड़ के चलते हैं ना, तो आपको 11,000 का प्रॉफिट उस एफडी में जो मंथली इंटरेस्ट पे मिलता था वो इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी मिलेगा। सो आपका 27,000 रुपीज 7% इंटरेस्ट के साथ 11,000 जो टोटल कैपिटल बन जाते हैं 38,000 रुपीज। सो टोटल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपका जो टोटल कैपिटल 1 लाख इन्वेस्ट किया होगा अभी बन रहा है 1,59,500 रुपीज, जो अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 रुपीज। सो 1,60,000 रुपीज मीन्स आप अगर 11% तक, 11 से 12% तक हर साल आप इंटरेस्ट कमा पा रहे हो। अगर उस तरफ आपका इन्फ्लेशन 6% 5% खा भी रहा है तो कोई बात नहीं, उससे भी ज्यादा 7% आपके पास अभी ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सो एंजॉय योर इंटरेस्ट एंड क्लेवरली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, ऐसे ही फाइनेंशियली फ्री इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ बने रहिए। आगे आगे जो वीडियोस आएंगे वो आपके होश उड़ाने वाले हैं। और कीप विथ मी और लर्न विथ मी।